प्रिय साथियों, जीवन में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु यहीं से हमें सच्ची शक्ति और ज्ञान मिलता है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारा आंतरिक मन भी इसका कारक है। हम हर समय बाहरी कारणों को दोषी ठहराते हैं, पर सच्चाई यह है कि दुख के बीज हमारे भीतर ही होते हैं। जिस तरह जल में कंकर फेंकने से तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी अपेक्षाएं भी हमें भीतर से अशांत बनाती हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि जैसे शांत जल में ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध से केवल क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध को प्रेम और करुणा से ही शांत किया जा सकता है। यदि आप जीवन में शांति और संतोष पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखें। दूसरों को बदलने की कोशिश में न लगें, क्योंकि सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से सहायता न लें, बल्कि यह है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब हम स्वयं के उत्थान के लिए प्रयास करते हैं, तो हम अपनी यात्रा में सशक्त बनते हैं। कठिनाइयां आएंगी, परंतु वह हमें पराजित नहीं कर सकती यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति का विश्वास रखें। बुद्ध के अनुसार, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, वह सबसे बड़ा विजेता है। दूसरों पर विजय प्राप्त करना आसान हो सकता है, परंतु अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाना ही सच्ची जीत है। जब हम अपने मन को अनुशासन में रखते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्मरण रखें, यह संसार परिवर्तनशील है। हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर विफलता अस्थायी है। इस जीवन में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है। इस सत्य को समझकर जीने वाला व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य और संतोष के साथ स्वीकार करता है। तो अपने मन को शांति और करुणा से भरें। हर दिन अपने भीतर की अच्छाई और समझ को बढ़ाने का प्रयास करें। अपने कर्मों को सदैव ध्यान से चुनें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके जीवन को आकार देते हैं। और अंततः अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य खोजें जो न केवल आपको बल्कि पूरे समाज को लाभ पहुंचाए। याद रखें, आप में अपार संभावनाएं हैं। अपनी आत्मा में वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें और उसे अपने जीवन में प्रकट करें। यही बुद्ध का संदेश है, जागृत रहें, शांति में रहें और करुणा में जिए। हम सभी इस जीवन में शांति, संतोष और सुख की तलाश में हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सच्ची शांति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह संसार अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हर दिन हमारे सामने कोई न कोई कठिनाई आती है, कोई न कोई समस्या होती है। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि इन परिस्थितियों से लड़ने का असली तरीका हमारे मन की स्थिति में है। बुद्ध का उपदेश है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं, वह हमारे मन से उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम शांति की स्थिति में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत और संतुलित करना होगा। क्रोध, ईर्ष्या और लालच जैसे भावनाएं हमारे मन को भ्रमित कर देती हैं और हमें दुख की ओर ले जाती हैं। बुद्ध ने कहा है, मुक्ति का मार्ग स्वयं पर नियंत्रण से है। अपने मन के विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों पर विजय पाने का संकल्प लें। अपने भीतर की कमजोरी और अनियंत्रित भावनाओं को नियंत्रित करना ही सच्चा साहस है। दुनिया में किसी को जीतना आसान हो सकता है, परंतु अपने मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। स्मरण रहे, क्रोध में हम स्वयं को जलाते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। यदि हम शांति और संतोष पाना चाहते हैं, तो हमें अपने क्रोध और नफरत को त्यागना होगा। जैसे पानी में उथल पुथल होने से वह गंदला हो जाता है, वैसे ही हमारे मन की अशांति हमें अस्थिर बनाती है। जब हम अपने मन में शांति लाते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जो कुछ भी आपके पास है, वह क्षणिक है। यह संसार अस्थायी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारी समस्याएं, हमारा दुख, हमारे रिश्ते, हमारा शरीर सब क्षणिक हैं। यह समझना हमें संसार के मोह से मुक्त करता है और हमें अपने वास्तविक स्वभाव को जानने की प्रेरणा देता है।
जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखें। बुद्ध ने कहा, करुणा वह कुंजी है जो हमें सबके दिलों तक ले जाती है। दूसरों की सहायता करना, उनके दुख में साथ देना, यही सच्ची करुणा है। यह दुनिया में शांति और सद्भाव लाने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। यदि हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना सीखना चाहिए। अपनी खुशी और संतोष के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कुछ करने का भाव हमें गहराई से संतुष्ट करता है, क्योंकि जो खुशी दूसरों की सेवा में मिलती है वह किसी भी व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक होती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जागरूक रहें, आत्मनिरीक्षण करें, अपने भीतर की अच्छाई को पहचानें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने मन को अनुशासित रखें, अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने कर्मों को प्रेम, करुणा और समझ के साथ अपनाएं। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। अपने जीवन में सच्चा प्रकाश लाने के लिए तैयार रहें। जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर माने, एक अवसर जो हमें और अधिक जागरूक बनने में मदद करता है। अपने भीतर उस असीम शक्ति और शांति को खोजें जो आपके हर कदम में आपके साथ है। हम सभी जीवन में शांति, आनंद और सच्ची खुशी की तलाश में हैं। यह तलाश हमें बाहर की दुनिया में ले जाती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। अक्सर हम सुख और संतोष की खोज में बाहरी चीजों में खो जाते हैं, पर बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि यह बाहरी चीजें क्षणिक है। हमारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो हर कठिनाई और अंधकार में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। बुद्ध ने कहा है, दुख के कारणों को समझो, तभी सुख का रास्ता खुलेगा। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो अक्सर हम अपने दुख का कारण दूसरों या परिस्थितियों को मान लेते हैं, लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि दुख का असली कारण हमारे भीतर है। यह हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे विचार हैं जो हमें बंधनों में बांधते हैं। यदि हम इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाना होगा। बुद्ध का संदेश हमें बताता है कि जैसे एक जलती हुई मशाल अंधकार को मिटाती है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता को दूर करता है। हमें अपने भीतर के अज्ञान को पहचानना होगा, वह अज्ञान जो हमें हर दिन परेशान करता है, जो हमारे मन को अशांत करता है। यदि हम ज्ञान के पथ पर चलेंगे तो हमारे भीतर की सभी उलझनों का समाधान अपने आप मिलने लगेगा। जीवन में कई बार हमें क्रोध, घृणा और नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध का प्रतिशोध केवल प्रेम से किया जा सकता है, घृणा का प्रतिकार केवल करुणा से। यदि हम अपने भीतर क्रोध और नफरत को छोड़ देंगे तो जीवन में शांति आ जाएगी। जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो हम न केवल उनका बल्कि स्वयं का भी उद्धार करते हैं। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश है, अपने उद्धार का रास्ता स्वयं खोजें। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए।